अच्छे होंगे, डिसकंटिन्यूटी को इग्नोर करते हुए लेक्चर सीरीज को एंजॉय करें। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जितने भी हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक करवाए थे उन पे बेस हमने न्यूमेरिकल किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो है पार्ट 3 है, पार्ट 2 हम करवा चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं दैट इज पार्ट 3। हर बार की तरह हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि वेट ऑफ ए बॉडी एट ए अर्थ सरफेस इज W है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे किसी बॉडी का मान लीजिए अर्थ है, इसके सरफेस पे हमारा वेट W है। ठीक है, डेप्थ हाफ वे पे, ये हमारी अर्थ के नीचे की ओर हाफ वे पे d/2 मान लेते हैं। हमारे पास सेंटर टू द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बतानी है g। ठीक है, अब देखो मैंने जो ग्रेविटी है और जो डेप्थ का रिलेशन ये बताया था g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का d/r, यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो डेप्थ के साथ जो है लिनियरली डिपेंडेंसी के साथ आई थी, है ना। हमारे पास जो है g डैश इज इक्वल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ के थी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम डेप्थ को हाफ कर दें, ठीक है, तो डेप्थ को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ हो जाएगी। यही हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, क्योंकि जैसे ही हम डेप्थ को हाफ करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हाफ के साथ ही, हाफ फैक्टर के साथ ही हमारी जो है चेंज होगी। क्लियर हुआ? हर बार की तरह ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये बस ऐसे था कि आपका बेस थोड़ा सा आपको याद आ जाए। जैसा कि मैंने आपको हाइट का रिलेशन बताया था, हाइट हमारे पास g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का 2h/r आई थी, है ना। आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिलेशन को आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद देखो हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो हमसे क्या पूछा गया है, The acceleration due to gravity, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, increases by 0.5% जब हम कहां से इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, what will be time period of the pendulum at the equator with speed second at equal, हमें टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम बताना है इक्वेटर का। ठीक है, इक्वेटर पे अब देखो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इक्वेटर का लिख देते हैं 2 पाई अंडर रूट L/G। फिर हम उसका किसका पोल का लिख देते हैं 2 पाई अंडर रूट L/G_p। ठीक है, 2 पाई है ये है हमारे पास। ठीक है, यानी TE/TP हमारे पास अंडर रूट कितना आ जाएगा Gp/Ge, ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो अब हम इक्वेशन पे चलते हैं हम कि हमारे जो है हमें गिवन क्या है। ठीक है, हमें ये गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी हमारी जो है इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो हमारी पोल पे बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारी Gp आ जाएगी। ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर पे है वो Ge प्लस का 1.00, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं। देखो मैंने आपको बताऊंगी मैंने कैसे किया है, 0.5% है। ठीक है, ये यहाँ इसको हम परसेंट के लिए, इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0.005 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो वही मैंने लिखा था, मैं डायरेक्ट सोच के लिख गई थी। तो आ जाएगा 0.005 और ये G, है ना, क्योंकि पोल पे है वो हमारे 0.5 ऑफ इक्वेटर बढ़ गई है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो हमारे पास Gp देखो कितनी आ गई 1.005 Ge। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो Gp हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, इसको Gp की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 0.05 Ge/Ge। ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.005। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ इक्वेटर ही पूछा गया ना हमसे, टाइम पीरियड ऑफ इक्वेटर। अब टाइम पीरियड ऑफ ए पोल इनटू अंडर रूट 1.005 ही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम हम कैसे पता करें। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम जो होता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो हमारे पास 2 सेकंड होता है। आपको पता है एक स्विंग ऐसे जाती है, एक स्विंग ऐसे आती है, पोल के लिए बात कर रही हूँ मैं। एक स्विंग ऐसे जाएगी, एक स्विंग ऐसे आएगी, पूरा कंप्लीट स्विंग होने मतलब पूरा कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होगा उसमें हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम वो 2 सेकंड होता है।
ठीक है, तो आप एक बार गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम आ जाएगा हमारे पास 2 सेकंड इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 1.005। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 2.005 समथिंग हमारा नियरली कुछ आंसर आ जाएगा। आप देख लेना, ठीक है, आंसर मैच कर देना। क्लियर हुआ आपको? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रहे कि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम आ गया था, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो बिल्कुल इजी था। सिर्फ पेंडुलम का और इक्वेटर का सारी वैल्यू रखनी थी, सिर्फ हमें आंसर लिखना था। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी थी कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो 2 सेकंड होता है। यही तो मैंने बताया था कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, तो आपको वहां से क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहीं से अब हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो इससे थोड़ा सा और लेवल का हो। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ऑफ अर्थ सेंटर पे बताओ और हमारे पास सरफेस पे दे दी जाए, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। कहाँ आप सेंटर का निकालने बैठोगे, फिर आप अर्थ पे निकालने बैठोगे, तो ये इसीलिए मैंने आपको करवाया कि बहुत ही इजी है कि हमारे पास जो पोटेंशियल जो होती है सेंटर की, वो कितनी होती है 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट ए अर्थ सरफेस। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए आपको बताया है ताकि आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाए। क्लियर? अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये बिल्कुल छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना कि हमारे पास जो पोटेंशियल जो अर्थ के सेंटर पे होती है वो 3/2 टाइम्स होती है पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस। क्लियर? अब हम करते हैं हमारा फोर्थ। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक थिन जो है रोड थी। ठीक है, मैं आपको सारा सिनेरियो बता देती हूँ। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, थिन रोड थी, हमने उसको बेंड करके एक सेमी सर्कल में चेंज कर दिया है। पूरा प्रोसेस हो गया। मास ऑफ द रोड, इस जो ये रोड थी इसका मास कैपिटल M था। व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर ऑफ ए सर्कल पे, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बतानी है, यानी यहाँ पे सर्कल। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पता है क्योंकि ये जो है थिन रोड है, ये हमारी सेमी सर्कल में चेंज हो चुकी है, तो हमें पता है कि हम पूरे सर्कल का ये जो मास है उसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें एक मास एलिमेंट चाहिए होता है। मान लिया हमने मास एलिमेंट यहाँ से dm ले लिया। ठीक है, अब मास एलिमेंट ले लिया, मास का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमारे पास जो है लीनियर मास डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू m/l। ठीक है, अब m/l है क्योंकि हमारे पास स्मॉल मास है, मास एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लेंगे कि जो dm इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें निकालना है, देखो हमारे पास जो है r इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि हमें पता, देखो थीटा इज इक्वल टू l/r होता था, बिल्कुल पता है। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, यहाँ से r रेडियस, तो रेडियस निकालना है तो l/थीटा बनेगा। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो थीटा की जगह हम 2 पाई ना लेकर के पाई लेंगे, बिल्कुल लेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। r is equal to l/pi, dm is equal to lambda into dl। इतना क्लियर हुआ? अब d थीटा is equal to, अब क्योंकि हमें पता है dm is equal to हमारे पास lambda into dm। अब हमें चाहिए क्या है, इस स्मॉल मास एलिमेंट को लेने के लिए, दैट इज dl। अब देखो d थीटा is equal to dl/r होता था, है ना, तो dl हमारा कितना आ जाएगा, dl is equal to r into d थीटा बनेगा। ठीक है, तो dm is equal to lambda into लैम्बडा है ना, dl की जगह पे r d थीटा बनेगा। अब लैम्बडा is equal to m/l है, तो लैम्बडा m/l हम इसको रख देते हैं m/l। ठीक है, और ये आ जाएगा r into d थीटा। इतना क्लियर हुआ आपको? और कुछ हमें रखना है? अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि देखो मैं यहीं से इसको सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया इसको। देखो dl की हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, l की जगह पे dl है ना, जो r की जगह पे मैं यहाँ पे l/pi लिख देती हूँ। ठीक है, l/pi into d थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम रख देंगे, तो लैम्बडा की जगह पे हम l/pi रखेंगे into d थीटा रखेंगे, और यहाँ पे l/pi into d थीटा। ये हमारा मास एलिमेंट हो गया, सिंगल मास एलिमेंट इस सेमी सर्कल का।
तो एल से एल हमारा कैंसिल हो गया, dm हमारा कितना बचेगा, दैट इज m बाय पाई इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ ना आपको, हमारा dm आया है m बाय पाई डी थीटा। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल। अब क्योंकि पोटेंशियल हम पूरी तो निकाल नहीं सकते, पोटेंशियल हमारी माइनस का gm बाई आर होती है, ठीक है। अब पूरा मास तो हमारे पास है, एक स्मॉल मास एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे जो है पोटेंशियल भी हम dv की मानेंगे, तो dv इज इक्वल टू g सॉरी माइनस का g इंटू dm, क्योंकि स्मॉल मास एलिमेंट हमने माना है, बाय आर। क्या करूंगी मैं यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर देती हूँ, माइनस का g बाय आर, ठीक है, और dm की वैल्यू आ जाएगी m बाय पाई इंटू डी थीटा। इतना क्लियर हुआ। तो dv हमारे पास g बाय माइनस का g बाय आर m बाय पाई इंटू डी थीटा। इतना क्लियर हुआ, ये हमारा dv आ गया, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास r की वैल्यू भी आएगी, है ना, r हमारा l बाय पाई आया था ना, r l बाय पाई, ठीक है, l बाय पाई ये कैपिटल r ही बनेगा, ठीक है, कैपिटल r ये। तो r हमारा क्या है, l बाय पाई यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको रखना भूल गई थी। तो r की जगह पे अगर हम l बाय पाई रखेंगे तो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो माइनस का g m बाय l बचेगा, ठीक है। तो माइनस का देखो मैं यहाँ पे अलग से कर देती हूँ, मैं ये सारी चीजें मिटो, आप ऐसा करना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, तब आप यहाँ पे इसको रखना। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा कर देती हूँ, आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, हमारे पास पोटेंशियल एक सिंगल एलिमेंट की माइनस का g m बाय l इंटू डी थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमें पूरे इस सर्कल का चाहिए है, तो हम ऐसा करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे टोटल, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक होगा, क्योंकि ये सेम ही सर्कल है, तो 0 से पाई इसका इंटीग्रेशन रहेगा, तो 0 से पाई हमारा रहेगा। dv की जगह पे वैल्यू रख दूं, माइनस का हम ऐसा करते हैं, देखो g m बाय l भी कांस्टेंट है, हमारा डी थीटा वैरी करेगा, है ना, थीटा वैरी करेगा ना इस तरीके से। तो माइनस का g m बाय l और थीटा हमारा कितना बनेगा, 0 से पाई, तो पाई बनेगा। तो हमारा जो कंप्लीट पोटेंशियल बनेगी माइनस का g m पाई बाय l। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ये गेट बेस पे है, क्योंकि गेट पे हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसके मोर देन 1 आंसर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये है क्या है, MSQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमें रेडियस और जो मास है आपकी इंक्रीज कर रही है 0.5% से, दोनों ही इंक्रीज कर रही है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दो आंसर हमारे होंगे। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज gm बाय r स्क्वायर, बिल्कुल पता है। और एस्केप वेलोसिटी का भी पता है हमारे पास, क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी इज द √2gm बाय r, ये सारी चीजें हमें पता है। सबसे पहले हम ग्रेविटी की बात देखेंगे। g, अब ये बोल रहे हैं कि मास जो है वो 0.5% से इंक्रीज हो रहा है। 0.5% से इंक्रीज होने का मतलब आपको पता है कि 0.5% यानी 0.5 बाय 100 यानी 0.005, ठीक है। तो मास हमारा जो हो रहा है किससे इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 0.005, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा रेडियस भी हमारी इंक्रीज कर रही है, r प्लस का 0.005 का स्क्वायर। क्लियर हुआ ना। ऐसा करते हैं हम, जो ये हमारा ये वाला आया है ना, हम इसको न्यू मास मान लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ये जो m डैश आया है ये m प्लस का 0.005 आया है, ठीक है, यानी 1.005, ठीक है। और जो r डैश आया है इंक्रीज करने के बाद 0.5%, वो भी हमारी न्यू रेडियस होगी, तो इसको भी हम 1.005 ऑफ रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ये मास आ जाएगा। क्लियर हुआ ना आपको। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यू मास और न्यू रेडियस है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट रख देती हूँ, ठीक है। तो g m की जगह पे हम ऐसा रखते हैं 0.005 m, और ये आ जाएगा नीचे 1.005 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, न्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यू क्या होगी हमारी, देखो
मैं इसको रिमूव कर दूं, आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, मुझे रिमूव कर करके करना पड़ता है। ठीक है, अभी इतना बजट आया नहीं है कि मैं अपना नया व्हाइट बोर्ड और जो है अच्छे से सेट कर लूं। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कितना आ जाएगा जी। ठीक है, अब 1.005 m है। ठीक है, 1.005 m। हम ऐसा करते हैं gm/r² को बाहर ले लेते हैं, gm/r² को मैं बाहर ले देती हूँ। ठीक है, तो g डैश हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, नीचे एक बचेगा, एक वाले तो हट गया ना, एक क्योंकि हमारे पास दो थे, दो पावर थी तो एक पावर तो हट गई हमारी। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी जो है ये डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज आएगी ना, क्योंकि हमारे पास कुछ पॉइंट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे gm/r² क्या आ जाएगा, g मान लेंगे, तो g और इनटू में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिवाइड में है। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीमेंट हो सॉरी डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे कुछ डिक्रीज हो रहा है, कुछ डिवाइड में है। ठीक है, इसका मतलब ये डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा g विल बी डिक्रीज, ये क्वेश्चन ठीक हो गया, सॉरी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी भी हम डायरेक्टली रख देते हैं 2g, m की जगह पे 1.005 into m और रेडियस भी हमारी 1.005 into r। अब ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारी अनचेंज रहेगी। तो इसमें हमारे पास दो आंसर ठीक होने थे, वो ये दोनों है बी एंड सी। क्लियर हुआ इतना? आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो रही है और हमारा एस्केप वेलोसिटी जो है वो रिमेन रह रही है। क्लियर हुआ इतना? हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक पर्सन जो है, एक मास है 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू a पॉइंट a पर लेकर आ रहा है। इनिशियली मास वाज एट रेस्ट बट इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एज इट रीचेस e। जब जैसे ही वो पॉइंट a पर पहुंचता है वो 2 मीटर पर सेकंड वो मूव करने लग जाता है। तो वर्क डन हमें बताना है पर्सन ऑन द मास, सॉरी वर्क डन हमारे पास जो है पर्सन का जो हमारे पास है -3 जूल, हमें पोटेंशियल बताना है at point A। देखो, सबसे पहले हमें सारी चीजें लिख लेनी है कि मास हमारे पास 1 kg गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पीड गिवन है v 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद वर्क डन हमारा कितना है -3 जूल। ध्यान रहे ये पर्सन का वर्क डन है। ठीक है, पर्सन का। अब देखो, क्योंकि सारी चीजें हमें पता है कि पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद वो मूव करने लग गया। पहले हम उसको लेकर आ रहे थे, फिर उसके बाद वो मूव करने लगे, यानी इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगी कुछ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारे पास क्या होगी, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी 0। ध्यान रहे, मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv/f²। ठीक है, यानी इन दोनों का जब हम सम करेंगे, माइनस जब हम इनको लिखेंगे ना कंजर्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी डेल ऑफ के ई हमारे पास 1/2 mv² आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमारे पास देखो क्या है, जो टोटल वर्क डन है, वर्क डन ऑफ टोटल, वो हमारे पास जो होगा वर्क डन ऑफ पर्सन का होगा प्लस वर्क डन ऑफ ग्रेविटी का होगा। आपको पता है बिल्कुल कि जब हम मास को लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट से इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो वहां पे कुछ ग्रेविटी भी वर्क करेगी। क्लियर हो? तो देखो, पर्सन का मास वर्क डन और जो है जो ग्रेविटी का जो वर्क डन है। अब देखो, हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी ना, वहां से हमने देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल वर्क डन की इक्वल होती है। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क डन आ गया वो हमारे पास डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं आ गया। ठीक है, और जो ग्रेविटी जो डेल ऑफ जो ग्रेविटी का वर्क डन की ग्रेविटी, वो हमारे पास माइनस ऑफ डेल भी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क करती है। इतना मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है पोजीशन के ऑपोजिट वर्क करती है। कोई बॉडी रुकी हुई है, उस पे ग्रेविटी जो है बॉडी रुकी हुई है ना, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रही है, इसलिए वो रुकी हुई है।
तो बगदन जो ग्रेविटी पे होगा माइनस का डेल पी। क्लियर हुआ? तो मैं सारी चीजें रख देती हूँ यहाँ पे। बगदन ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, डेल ऑफ के ई, टोटल बगदन हमारे ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जो टोटल बगदन को डेल ऑफ के ई कैसे रख दिया, ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो डेल ऑफ के ई जो है इज इक्वल टू बगदन ऑफ पर्सन, ठीक है, और माइनस का डेल ऑफ पी पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डेल ऑफ के ई, अब हमें बताना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 80.8। अब यहाँ पे बगदन ऑफ पर्सन कितना है हमारे पास, दैट इज माइनस का 3 जूल, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा डेल पी। अब देखो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाली, देखो कितना आ जाएगा 1/2, मास हमारे पास कितना है 1 और बी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड यानी 4, यानी हमारे पास ये बनेगा 2 जूल बनेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 2 जूल आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, 2 जूल इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ, प्लस का 5 जूल आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 5 जूल, सॉरी 3 जूल आ जाएगा, मैंने दोनों ही सम कर दिए, प्लस का 3 जूल इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का डेल पी, यानी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो डेल ऑफ पी आ जाएगी, दैट इज माइनस का 5 जूल। क्लियर हुआ इतना? मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, 1/2 मास मैंने रखा 1 kg, बी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड था, 2 जूल निकाल दिया, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में 2 जूल रख दिया, ये 3 जूल था, इस तरफ आके प्लस 3 जूल हो गया, ठीक है। माइनस का डेल पी एज इट इज रखा, तो इन दोनों को सम कर दिया, डेल पी निकालने के लिए माइनस उस तरफ ले गए, दैट इज माइनस का 5 जूल। क्लियर हुआ इतना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बेस ही हमारे सारे क्वेश्चन थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और यहाँ तक हमारे जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी क्योंकि जब तक ग्रेविटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बीच में जो है थोड़ी डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है तो मैं रेगुलर नहीं बना पाती। लेकिन आप डिस्कंटिन्यूटी को प्लीज इग्नोर करें, मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।